पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 20 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 21। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 21 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हमें यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एंड क्यू फैक्टर ऑफ द सीरीज LCR सर्किट विथ L इज इक्वल टू 3 हेनरी, C is equal to 27 microfarad and R is equal to 7.4 ohm. It is desired to improve the sharpness of the resonance of the circuit by reducing its full width at half maximum by a factor of 2. Suggest a suitable way. ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चंस को वापस से एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा जो दूसरा आधा पोर्शन है वो क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे गिवन डेटा हम नोट करेंगे। हमें यहाँ पे दिया गया था L यानी कि इंडक्टेंस 3 हेनरी, C यानी कैपेसिटेंस 27 माइक्रोफेराडे तो 10 की पावर -6 फेराडे, रेजिस्टेंस दिया था बच्चों 7.4 ओहम, राइट है। इतनी चीज़ें दी हुई थी। पहली चीज़ बच्चों हमें फाइंड आउट करनी थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है। चलिए तो हम बात करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC, करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे L की वैल्यू रखते हैं। L की वैल्यू थी बच्चों 3, C की वैल्यू थी 27 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए -6 से रूट निकालेंगे तो -3, -3 अगर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगी +3, तो 1000 डिवाइड बाई 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 बेटा कितना होता है 81, 81 का रूट निकाल दो 9, 1000 बाई 9 कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 111.1 यूनिट लगा देते हैं रेडियन पर सेकेंड, राइट। यूनिट कभी मत मिस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो हमें इजीली मिल गई और आंसर आ रहा है 111.1 रेडियन पर सेकेंड। दूसरी बात करते हैं क्यू वैल्यू के लिए, या तो फिर हमें उसे लिखा गया है क्यू फैक्टर। चलिए अब देखिए क्यू फैक्टर का जो हम बेसिकली फॉर्मूला यूज करते हैं वो होते क्यू इज इक्वल टू 1/R √L/C, करेक्ट है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है ओमेगा नॉट L/R, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, आप यहाँ पे क्या करिए भाई, ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दीजिए 1/√LC, तो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बट आपको ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमने इनिशियली ओमेगा नॉट की वैल्यू डिराइव करके रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे कि इसकी वैल्यू कितनी थी 111.1, L की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3 हेनरी, R की वैल्यू थी 7.4, और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते आंसर लाते बच्चों तो यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है 45.04, बट हम अप्रोक्स वैल्यू लेंगे बच्चों तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्यू फैक्टर मुझे मिल रहा है 45। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को फिर से एक बार रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा था बच्चों, इट इज डिजायर्ड टू इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट। अब देखिए बच्चों शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस सर्किट का मतलब क्या होता है, तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस सर्किट यानी बच्चों क्यू फैक्टर, ठीक है। क्यू फैक्टर की डेफिनेशन ही होती है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व, राइट। तो हमें क्या करना है कि क्यू फैक्टर को इंक्रीज करना है, क्यू फैक्टर को चेंज करना है, सॉरी इंक्रीज नहीं रिड्यूस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमें बोला गया रिड्यूस, क्यू फैक्टर को चेंज करना है, क्या करना है उसको
रेड्यूस करना है। रिड्यूस इट्स फुल वेट एट हाफ मैक्सिमम बाय अ फैक्टर ऑफ 2। मतलब कि हमें क्यू फैक्टर को रिड्यूस करके कितना कर देना है, आधा कर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी चेंज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना हम क्यू फैक्टर को आधा कैसे करें, तो उसका आंसर होगा बच्चों, हमें यहाँ पे लिख रहा हूं सी पॉइंट। अब देखिए क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाय आर, करेक्ट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिए, आपको इससे तो कोई चेंज नहीं करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कोई चेंज नहीं करना है। आप एल में भी कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एल में चेंज करोगे तो आप देखिए कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओमेगा नॉट और एल में कोई चेंज नहीं कर सकते, तो आप चेंज किस में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में। तो भाई बेस्ट तरीका है कि आपको क्यू फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज करनी है या तो इंक्रीज करनी है, तो आप क्या चेंज करोगे बच्चों, आर में चेंज करोगे, यानी कि रेजिस्टेंस में चेंज करके हम क्यू फैक्टर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व को चेंज कर सकते हैं। राइट है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो थियरिकल कंसेप्ट था वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 22 के साथ। थैंक यू।